तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कंटेंट के अंदर वो है हमारे पास HTML टेबल्स का, या बूटस्ट्रैप टेबल्स हम जिसे कहेंगे। ठीक है। तो टेबल्स के लिए भी इन्होंने बहुत सारी क्लासेस दे रखी हैं। हमें ये बात पता है कि हम जो HTML से टेबल क्रिएट करते हैं वो कितना ज़्यादा ऑड नज़र आता है, बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं होता। ठीक है, ऊपर बॉर्डर लगा दो तो वो और ये अजीब बाबा आदम का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको और खूबसूरत बनाने के लिए इन क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जांपल फॉर ऑप्ट-इन स्टाइलिंग ऑफ टेबल्स गिव देयर प्री रेलेवेंट यूज इन जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स विद बूटस्ट्रैप। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये टेबल आपको अच्छा लग रहा है? ये टेबल आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है। अब इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले टेबल होना भी तो चाहिए। क्या हमारे कोड में कोई टेबल है? नहीं है सर। तो यहाँ पर हम बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले क्या होता है? टी हेड। टी हेड के अंदर रॉ, और रॉ के अंदर टी एच बनते हैं। क्या बनते हैं? टी एच। सॉरी, टी जे कर दिया मैंने। ठीक है, टी एच। और टी हेड के बाहर क्या बनेगा? टी बॉडी। क्या बनेगा? टी बॉडी में क्या बनेगी? टी आर। और टी आर में टी डी बनेंगे। ठीक है, अगर आप भूल गए तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है फिर। ठीक है, तो टेबल हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद टी हेड के अंदर हमें पता है हम हेडर्स रखते हैं। क्या रखते हैं? लेट सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ बच्चे की आईडी रखूंगा, नेम रखूंगा, ठीक है, एज रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने 1 डाला, यहाँ मैंने सलमान डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एज रख दी लेट सपोज 22। ठीक है। तो जब मैं अपनी HTML को रन करूंगा, जो कि अभी रन नहीं हो रही है, रन कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का टेबल आएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उल्टा इस पे बॉर्डर लगाऊंगा तो और ही अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर टेबल को डायरेक्टली एक अच्छी विद अलाइनमेंट और सेपरेशन देने के लिए एक ही क्लास दी गई है जिसका नाम है टेबल। क्या नाम है? टेबल के लिए क्लास, क्या क्लास भी टेबल ही है। क्या है बूटस्ट्रैप में? टेबल। यूजिंग द मोस्ट बेसिक टेबल मार्कअप, हेयर्स हाउ डॉट टेबल बेस्ड टेबल लुक्स इन बूटस्ट्रैप। तो इस तरह का कुछ हो जाएगा आपका टेबल। तो एक काम करते हैं कि हम अपने टेबल में चलते हैं और क्लास देते हैं से टेबल। क्या क्लास दे देते हैं? टेबल। और आके यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपका टेबल कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि उससे कई ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी अपीलिंग के लिए और बहुत सारी क्लासेस हमें दी गई हैं। यहाँ आ गए वेरिएंट्स। टेबल का प्रीफिक्स पढ़ाया था। टेबल्स के ये कलर्स हैं। डिफॉल्ट जो आ रहा है आपके पास, ठीक है, उसके लिए कोई क्लास नहीं है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग, इन्फो, ऑल लाइट। और इन सबसे पहले क्या लगेगा? प्रीफिक्स टेबल हाइफन। क्या लगेगा? टेबल हाइफन। ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं देखो, टेबल की क्लास नहीं हटानी, आप मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो स्पेस डाल के। ठीक है। टेबल प्राइमरी दे दिया मैंने, यानी टेबल का कलर क्या कर दो? ब्लू कर दो। अब यहाँ रिफ्रेश किया, अब पूरा टेबल ही ब्लू हो गया। क्या हो गया? पूरा टेबल। ठीक है, अगर आप टेबल को दोगे तो ऐसी बात है सब पर लगेगा, उसके चाइल्ड जितने भी हैं। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो यार मेरा जो हेडर है ना सिर्फ, यानी कि जो मेरी हेडर रॉ है वो खाली ब्लू हो जाए या मेरी डार्क हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है ना ये क्लास अपने हेडर को भी दे सकते हो। जरूरी नहीं क्लास आप टेबल को ही दो। तो आप यहाँ से इसे कट करके उस रॉ को दे सकते हो जिसमें आपने लगाना है, यानी टी हेड की रॉ को। किसको? टी हेड की रॉ को दिया है मैंने टेबल प्राइमरी। तो अब टेबल प्राइमरी से सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होगा? टी हेड पर अप्लाई होगा, पूरे टेबल पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसे कर दूं डार्क, क्या कर दूं? डार्क, तो आपके पास देखो कुछ इस तरह का इफेक्ट बनेगा जो कि बहुत प्यारा लगता है। सही है? डन है? ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, तो ये कलर्स हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ये सारी इसकी क्लासेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। सही है? उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रिप ड्रॉस। स्ट्रिप ड्रॉस का मतलब है, अब मेरा ख्याल है आप लोगों को ना उसमें नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में ना, मतलब यहाँ देखो इधर। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर में ये स्ट्रिप ड्रॉज होती है कि एक लाइट है, एक थोड़ी सी डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है। ये स्ट्रिप ड्रॉज कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रॉज है ना, डिफरेंट रॉज है, 4 रॉज है। एक रॉ किसी और कलर की, दूसरी दूसरी कलर की, फिर उस लाइट कलर की, फिर लाइट डार्क, ये स्ट्रिप रॉज कहलाती है। तो इसके लिए आप अपने टेबल को क्लास देते हो टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। क्या क्लास देते हो? ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं अपनी रॉज बढ़ा लेता हूँ बॉडी के अंदर। ठीक है, ये मैंने अपनी रॉज बढ़ा ली है, 3 4 कर दी है। ठीक है, तो अभी आप देखो तो आपके पास कोई भी स्ट्रिप्ड इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको स्ट्रिप्ड इफेक्ट में डालने के लिए आप अपने टेबल को क्लास दोगे टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अब आपके पास रॉज जो है वो आपकी स्ट्रिप्ड हो चुकी हैं। आपको स्क्रीन शेयर में नजर नहीं आ रहा तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिप ड्रॉस कहलाती है। अच्छा, स्ट्रिप ड्रॉस पे भी आप ये कर सकते हो। अच्छा, आप कॉलम्स को भी स्ट्रिप कर सकते हो कि भाई एक कॉलम लाइट, एक कॉलम डार्क। यहाँ देखो,
इधर एक कॉलम लाइट एक कॉलम डार्क, ये स्ट्रिप्ड कॉलम्स कहलाते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम्स, तो आपके पास कॉलम्स स्ट्रिप्ड हो जाएंगे, रॉज स्ट्रिप्ड नहीं होंगी। क्लियर है? ठीक है, ये भी लिख लो। अच्छा अब देखो, लेट सपोज अगर आपने टेबल स्ट्रिप दे रखा है तो आप कलर दोगे ना, तब भी वो टेबल स्ट्रिप्स की जो आपके पास एप्लीकेशन है वो नजर आएगी। यहाँ देखो, इधर उधर आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ देखो डार्क में भी स्ट्रिप्स है, देख रहे हो? डार्क में स्ट्रिप्स नजर आ रही है, स्किन शेयर में नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं पूरे टेबल को ही डार्क करता हूँ ताकि मुझे नजर आए। ठीक है, तो स्ट्रिप के साथ टेबल स्ट्रिप यानी रॉज क्या हो जाएंगी, स्ट्रिप्ड हो जाएंगी, और साथ में वो डार्क भी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डार्क। तो डार्क लगाने से आपकी स्ट्रिप्स जाएंगी नहीं, ये देखो कुछ इस तरह की नजर आ रही है यहाँ पर। लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। ठीक है, डन है। तो आप इनमें भी कलर्स अप्लाई इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो इसने टेबल डार्क और इसने फिर टेबल सक्सेस के साथ भी लगा के दिखाई है स्ट्रिप ड्रॉज, यहाँ देखो इसमें नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन शेयर में। ठीक है, तो वही है, बस टेबल स्ट्रिप्ड और टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम्स ही रहेगा, बस कलर टेबल सक्सेस रखना है, डार्क रखना है, प्राइमरी रखना है, सब पर स्ट्रिप्ड आपको नजर इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद है होवरेबल रोज, यहाँ देखो उधर नजर नहीं आएगा, ये देखो होवरेबल, यहाँ देखो मैं रोज पे होवर रख रहा हूँ तो ये स्ट्रिप्ड की तरह काम कर रहा है, देख रहे हो? होवर रखने पे नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि भाई, इससे ये होता है कि भाई आपने जहां माउस रखा है तो वहां एक्टिवनेस का पता चलता है कि आप कौन सी रॉ रॉ के ऊपर एक्टिव हो। तो इसके लिए आपने टेबल को क्लास देनी है टेबल होवर। देखो कितना आसान है, खाली क्लासेस देते जाओ, काम होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्लास है टेबल होवर के लिए? टेबल होवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं लगाता हूँ यहाँ पर टेबल होवर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या ये डार्क पे काम करेगा? यहाँ देखना इधर मेरी स्क्रीन में, ये देखो काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये डार्क पर भी काम करता है, लाइट हो प्राइमरी हो सक्सेस हो, सब कलर्स पे ये होवर इफेक्ट काम करेगा। देखो इससे एक्टिवनेस का पता चल रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये आपके पास है टेबल होवर। ये डार्क होवर इसने करके दिखा दिया जो मैंने आपको करके दिखाया अभी। ठीक है, डार्क होवर है, टेबल डार्क और टेबल होवर हमने यही तो लगाई हुई क्लास। ठीक है, अच्छा ये आपके पास लाइट पे इसने करके दिखा दिया आपको एक्टिव टेबल्स। अच्छा एक्टिव का क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रॉ को, पूरे टेबल को नहीं, सिर्फ किसी एक रॉ को स्ट्रिप करना चाहते हो फिक्स्ड, या किसी एक सेल को, तो आप उसको क्लास दे सकते हो टेबल एक्टिव की। किसकी क्लास दे सकते हो? टेबल एक्टिव की। अब एक काम करता हूं कि मैं यहाँ पर इसका डार्कनेस हटा देता हूँ और इसकी स्ट्रिपनेस भी हटा देता हूँ ताकि मैं अलग से इसे देख सकूं, होवर लगा रहने देता हूँ। ठीक है, आया रिफ्रेश किया, अब ये टेबल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ किसी रॉ को अलग से हाईलाइट करना। ठीक है, तो वहां पर मैं टेबल एक्टिव की क्लास का यूज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पहला वाला सलमान है ना, इसका जो टीडी है ये हाईलाइटेड नजर आए। किसी को भी दे सकता हूँ, पूरी रॉ को भी दे सकता हूँ और किसी एक टीडी या टीएच को भी दे सकता हूँ, क्लास टेबल एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर है, रिफ्रेश किया तो अब देखो सलमान हमेशा हाईलाइटेड रहेगा, यहाँ देखो इधर नजर आ रहा। क्लियर है ये चीज? ठीक है बस, ये टेबल एक्टिव की क्लास है, किसी को भी दे सकते हैं, वो हमेशा एक्टिव नजर आएगा। अच्छा फिर नीचे आ जाते हैं सर, यहाँ इन्होंने डार्क पे भी करके दिखा दिया है। ठीक है, इसी स्क्रीन में नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो तुम लोग इधर चेयर्स करीब ले आओ, इधर ही देख लो। ठीक है, और हमारे टेबल्स हो जाते हैं खत्म, नहीं बल्कि नहीं नहीं, मैं भी सोच रहा था कैसे खत्म हो गया। फिर आ जाते हैं टेबल के बॉर्डर्स, क्या हो जाते हैं? टेबल के बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर शायद वहां पर अभी भी नजर नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास टेबल बॉर्डर, अगर मैं डार्क करूँ तो शायद नजर आए, लेकिन अभी डार्क पे ना वेरिएंट्स पता नहीं चलेंगे कौन सा लाइट है कौन सा डार्क। ठीक है, तो यहाँ देखो टेबल को अगर बॉर्डर देना है, अभी आपके पास जो टेबल है इसमें कोई सेपरेशन ऑफ कॉलम्स या रॉज नजर नहीं आ रही। हाँ रॉज की सेपरेशन नजर आ रही है लेकिन कॉलम की सेपरेशन, तो यहाँ पर हमें टेबल बॉर्डर्ड की क्लास यूज करनी होती है। किसकी? टेबल बॉर्डर्ड। ठीक है, और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि टेबल को क्लास देता हूँ टेबल बॉर्डर्ड की, कि भाई पूरा टेबल क्या हो जाए, उस पर बॉर्डर आ जाए। क्या आ जाए? बॉर्डर। तो रिफ्रेश किया, अब देखो बॉर्डर आ गया, कॉलम का बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे डार्क कर दूं तो ये और नजर आएगा। टेबल डार्क के लिए क्या करेंगे? टेबल डार्क की क्लास लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है, रिफ्रेश करा तो आपके पास डार्क आ गया। डेंजर करें, डेंजर खूबसूरत लगता है बहुत। ठीक है, तो ये आपके पास डेंजर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और एक्टिव भी हो रहा है सलमान। ठीक है, तो ये आपके पास बॉर्डर आ गया। अच्छा बॉर्डर का भी कलर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे? बॉर्डर हाइफन के साथ, क्योंकि प्रीफिक्स क्या होगा, चेंज हो रहा है बॉर्डर, टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, बीजी चेंज नहीं हो रहा, किसका कलर चेंज हो रहा है? तो प्रीफिक्स भी किसका होगा? बॉर्डर का। तो बॉर्डर के साथ कलर का नाम लिख देंगे तो वही वाला कलर हो जाएगा बॉर्डर का।
ठीक है, लेकिन टेबल बॉर्डर की क्लास नहीं हटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर हाइफन, लेट सपोज मैंने लिख दिया सक्सेस, क्या लिख दिया कि ग्रीन कलर कर दो बॉर्डर का, क्या कर दो, ग्रीन कलर। रिफ्रेश किया, देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो बॉर्डर के प्रीफिक्स के साथ बॉर्डर का कलर भी चेंज किया जा सकता है। टेबल विदाउट बॉर्डर्स, टेबल बॉर्डरलेस। टेबल बॉर्डर ही नहीं चाहिए, पहले तो रॉ पे भी बॉर्डर आ रहा था ना, रॉ से भी बॉर्डर अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बॉर्डरलेस की क्लास का इस्तेमाल करना होगा। आओ इसको ट्राई करते हैं, टेबल बॉर्डरलेस की क्लास इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले बॉर्डर सक्सेस हटा देते हैं, और बॉर्डर टेबल बॉर्डर भी हटा देते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं टेबल बॉर्डर लेस। ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो बिल्कुल ही आपके बॉर्डर्स अब जा चुके हैं, ना रॉज में आएंगे ना कॉलम्स में। देन उसके बाद क्या है सर, स्मॉल टेबल्स, मतलब कि अगर आप रॉज को बहुत ज्यादा जो है ना कंसाइज करना चाहते हो, बहुत ज्यादा क्लोज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप टेबल एस एम का यूज करोगे, एस एम फॉर स्मॉल, एस एम फॉर स्मॉल। इसमें पैडिंग कम हो जाती है, सेल्स की पैडिंग क्या होती है, वैस कम हो जाती है। ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। अब ये मेरा टेबल कुछ इस तरह दिख रहा है, देख लो गौर से। ठीक है, आओ अब लगाते हैं टेबल एस एम, क्या लगाते हैं, टेबल एस एम। यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो आपके जो रॉज है वो नैरो हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल एसएम कहलाता है, क्या कहलाता है, टेबल एसएम। ठीक है, अच्छा अभी क्या कह रहा है, टेबल ग्रुप डिवाइडर एड अ थिकर बॉर्डर डार्कर बिटवीन टेबल ग्रुप्स टी हेड एंड टी बॉडी एंड टी फुट विद डॉट टेबल ग्रुप डिवाइडर, customize the color by changing the border top color, which we don't currently provide a utility class for at this time। अच्छा, ये अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बस इन्होंने बताया है कि ऐसा कोई क्लास नहीं है, ये हम लोग फिर भी लगा के देख लेते हैं। काम करते हैं, टेबल ग्रुप डिवाइडर जो है ना, ये क्लास हम अपने टेबल में लगा कर देखते हैं कि चल रही नहीं चल रही, वैसे तो मना कर रहा है। ठीक है, मेरे नहीं ख्याल चल रही है, एक सेकेंड। टेबल टी है टी आर, हमने ऐसे ही बनाया टेबल, बल्कि नहीं, ये कह रहा है उसको दो जिसके ऊपर बॉर्डर चाहिए। ठीक है, किसको देनी है, जिसके ऊपर बॉर्डर चाहिए, तो हम इसको टेबल को नहीं देंगे, हम इसे किसे देंगे, बॉडी को, किसे देंगे, टी बॉडी को। ठीक है, तो आओ ट्राई करते हैं क्या ये मुझे डिवाइडर दे रहा है या नहीं दे रहा। रिफ्रेश करते हैं, ये मुझे डिवाइडर नहीं दे रहा, हो सकता है ये डिवाइडर इसलिए ना दे रहा हो कि मैंने एसएम कर रखा है। नॉर्मल करते हैं पहले इस टेबल को, फिर इस पर अप्लाई करके देखते हैं, ताकि हाँ हो रहा है। ठीक है, एसएम में नहीं हो रहा, टेबल एसएम में आपको ये इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें ड्रॉज नैरो है काफी। ठीक है, तो एक डिवाइडर अगर आप चाहते हो, एक थिक बॉर्डर चाहते हो, तो जिससे ऊपर चाहते हो उसके टैग के अंदर आप टेबल ग्रुप डिवाइडर का टैग लगा सकते हो। ये चीज क्लियर है। ठीक है, चाहो तो हर किसी के ऊपर लगा लो, हर रॉ के ऊपर लगा लो, आपकी मर्जी है। ये चीज सबको क्लियर है। ठीक है, तो ये थे हमारे टेबल्स, क्या थे, टेबल्स। ठीक है, और मेरे ख्याल है और भी हैं। ठीक है, यहाँ पर नेस्टिंग वगैरह आ जाती है फिर कॉल स्पैन और रॉ स्पैन की। ठीक है, टेबल हेड की एनाटॉमी आ जाती है कि भाई अगर आप टेबल को लाइट कर दो, टी हेड को लाइट कर दो, ये मैंने आपको भी सिखा दिया है। ठीक है, कि अगर आप थोड़ा सा शेड इसका हल्का करना चाहते हो, वहां दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा है, टेबल हल्का सा शेड हल्का करना चाहते हो, देखो टेबल डार्क इसने टी हेड करके दिखा दिया है, मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसने टी हेड पे टेबल डार्क लगा दिया। टेबल फुटर की भी इसमें क्लास है कि अगर आप टेबल फुट लगाना चाहो। ठीक है, अच्छा कैप्शन ऐड अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, आप टेबल के अंदर अगर आप कैप्शन का टैग लगाओ जो कि टेबल का ही पार्ट होता है, तो वो आपके इधर फुटर में कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कैप्शन का टैग उठाते हैं, और टैग उठाने के बाद अपने टेबल में रख देते हैं, और चेक करते हैं क्या मेरे पास ये नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आ रहा है आपके पास। ठीक है, फुटर में नजर आता है, कैप्शन किस में नजर आएगा, सबसे आखिर में, भले आप इसको ऊपर रखो या नीचे रखो। ठीक है, तो ये कैप्शन है आपके पास। देन रिस्पॉन्सिव टेबल्स आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास फिर ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्लास दी हुई है टेबल रिस्पॉन्सिव की, किसकी, किसकी, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव करेगा, क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव करेगा आपके टेबल को। ठीक है, जब आप इसका साइज कम ज्यादा करोगे। रिफ्रेश करते हैं और टेस्ट करते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ज्यादा कॉलम्स अगर करूं तो और टेस्ट करते हैं, फिर मुझे टीडी भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, बढ़ा लेते हैं, एक सेकंड, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ठीक है, काम करते हैं, यहाँ तक मैंने एक टी आर रखनी है,
टी बॉडी के अंदर एक टी एच यहाँ से बढ़ा देते हैं, बहुत सारे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से टी डी भी बहुत सारे कर देते हैं। ठीक है, और अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो बहुत सारे हो गए। अब टेस्ट करते हैं क्या ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, एक दूसरे में बिल्कुल घुस नहीं रही है। क्लियर है चीज। ठीक है, तो टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास से आप क्या कर सकते हो, टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, और फिर हो जाता है आपका टेबल खत्म। ठीक है, तो इसमें कितनी क्लासेस हो गई हैं टोटल, जरा गिनो। सारी लिखी है? सारी तो लिख भी नहीं सकते, बॉर्डर की 6-7 होंगी, कलर के साथ, टेबल की 6-7 कलर के साथ होंगी, तो अच्छी खासी क्लासेस हैं। कितनी है? अच्छी खासी क्लासेस है। ठीक है।